हेलो स्टूडेंट। आज अंजू मेरे साथ हैं और उनका पेरेंट्स भी। तो हम सब बात करेंगे कि जो एक साल की का तैयारी था 13 में जेई का, और जेई मेन का हो भी गया है, तो इनका कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में। तो बात करेंगे कैसा था, सर क्या सोच के तैयारी कराए थे और सर को अब कैसा लग रहा है। आप लोग और लोगों को क्या सर सजेस्ट कर रहे हैं, कहाँ आपको तैयारी करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सक्सेस होता है वो पेरेंट्स का भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और सर का कंट्रीब्यूशन है भी कि सर अपने बच्चों को सुबह 5 बजे लेके आते थे ठंड में, दिसंबर में, जनवरी में। और टीचर भी और स्टूडेंट भी आते थे और टीचर भी पढ़ाते थे, तो ये सबका कंट्रीब्यूशन है। तो सर से बात करते हैं कि सर को कैसा लगा और इसमें क्या क्या डिफिकल्टी आई, सर एडमिशन कराने से पहले क्या सोच रहे थे। तो थोड़ा सा बताइए कि आपको जब एडमिशन कराए तो आप क्या सोच रहे एडमिशन कराएंगे, कैसा क्या लग रहा था आपको कि हो जाएगा, क्या होगा। हमें विश्वास था कि हो जाएगा, क्योंकि हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, तो शुरू किए थे। तो सुबह आप 5 बजे यहाँ पे लेके आते थे, तो घर से कितने बजे आप तैयार होते उठते होंगे? 4:30 उठ जाते, 4:15 4:30 बजे। 4:15 में उठ जाते थे, दिसंबर महीने में लेके आते थे। और जब 11th में जब इनको आप यहाँ लेके आए थे, तो कैसा लग रहा था आपको, उसमें क्या कंडीशन क्या था उस टाइम? इधर कंडीशन तो बहुत बेकार था, क्योंकि मैं 3-4 बार मेरे को स्कूल बुलाया गया था। कभी 20 में से 2 नंबर आना, कभी वो भी नहीं आना। जो यहाँ एडमिशन कराने के बाद क्या स्कूल में फिर दोबारा आपको बुलाया गया? नहीं, दोबारा नहीं बुलाया। एक्चुअली इनको हुआ क्या था, इन्होंने इनका 10th में तो मार्क्स ठीक आया था, लेकिन इन्होंने 11th में साइंस ले ली थी। और हुआ क्या कि इनको फिर सही तरीके से इनको गाइडलाइन नहीं मिला सही लोगों को, और इनको ऐसा होने लगा कि बिल्कुल कुछ आ ही नहीं रहा था। 11th में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था, और रो रही थी घर पे कि मैं साइंस क्यों ले लिया, जो मैं कॉमर्स ले लेता और कुछ सब्जेक्ट ले लेता, आर्ट्स ह्यूमैनिटी ले लेता। तो सर लेके आए कि अब तो शिकायत होगा। बस ये बात बोले कि यदि होता है रट्सों वाली बात हो जाएगी ना, कि आपने कुछ किया फिर उसको छोड़ दिया, फिर कुछ और उसका फिर पता उसमें नहीं होगा तो फिर कुछ और करोगे। सर लेके आए और हमने अंजू से बात किया, तो पता चला कि अंजू को कुछ आ नहीं रहा। आप बोले कोई बात नहीं, आप चिंता करने कोई बात नहीं। और धीरे धीरे इनको 11th में पढ़ाया गया, तो फिर इनको 11th धीरे धीरे, क्योंकि S1 के बाद आई थी, तो धीरे धीरे 11th ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 12th में तैयारी की और 12th में इनका 95% आया। अब सोचिए जो बच्चा मतलब उसमें 20 नंबर में 2 नंबर 1 नंबर आ रहा, उस बच्चा को 95% मार्क्स आए 12th में। और फिर जब 13 में तैयारी की जेई का, तो इनको भी ठीक ठाक इसमें भी मार्क्स आया, उनको मनचाहा कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में। तो यदि इनका हो सकता है तो मुझे लगता है कि दुनिया के सारे लोगों को हो सकता है। बस अब तो जरूरत है कि उनका जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने का। उनमें शक्ति था कि हम कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, फिर भी जब इनको अपने एनर्जी को पता नहीं था ना कि हमारी एनर्जी कैसे चैनलाइज होगा, तो लगता है कि मेरे पास मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता है। और बस हमने किया क्या, बस इनको हमने एक डायरेक्ट किया कि आप इस रास्ते में चलो, आप चीज़ों को कैसे करना। पढ़ना तो इन्हीं को है, जो समझ में नहीं आया उनको समझाना मेरा जिम्मेदारी है, पढ़ना तो इन्हीं को। और इन्हीं ने पढ़ना स्टार्ट किया और हो गया। ये बोलती हैं कि श्रेय सर का मैं बोलता हूँ मेरा श्रेय नहीं है, सारा श्रेय इनका है, इनका पेरेंट्स है। यदि पेरेंट्स इनका मुझ पर यदि विश्वास नहीं किए होते, एकेडमी पर यदि विश्वास नहीं किए होते, तो एकेडमी क्या कर सकते, एकेडमी घर जाकर नहीं पढ़ाती, तो नहीं हो पाता। सबसे बात की सर ने हमारी एकेडमी पे विश्वास किए, फेथ किए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको फेथ होना चाहिए। आप जहाँ भी आप पढ़ रहे हो आपको फेथ होना चाहिए अपने टीचर पे, तभी हो पाएगा। तो अंजू से पूछते हैं कि अंजू आपने इसको तो पूरा 13 में आप जेई की तैयारी कैसे की, अब क्या क्या पढ़ रही थी, तुम्हें बता दो। सर मैं सर जो नोट्स बनवाते थे बस वो पढ़ती थी, उसी को रिवाइज करती थी बार बार और प्रीवियस ईयर करती थी। प्रीवियस से आपने कितने टाइम की होगी? मैंने 7 to 8 टाइम्स किया था। और सर का नोट्स कितने टाइम कर रही थी आप? जब भी मैं प्रीवियस ईयर करती थी ना, उससे पहले वो चैप्टर रिवाइज कर लेती थी नोट्स। तो चैप्टर भी रिवाइज में ऑलमोस्ट 8-9 टाइम्स तो हो गया होगा। देखो रिवीजन रिसीव करते हैं, जो 8-9 टाइम में रिवीजन वही रिवीजन है। यदि एक बार 2 बार करते तो रिवीजन नहीं है, वो काम नहीं आएगा। पहले क्या करते, मैंने हमने कैपेसिटर आज मुझे प्रीवियस पढ़ना है, तो पहले हमने आज उसका जो उसका नोट्स है कैपेसिटर का, उस कैपेसिटर को हमने आज पढ़ा, उसके बाद उसका प्रीवियस हमने देखा, तो फिर ज़्यादा एकदम बिल्कुल क्रिस्टल से क्लियर हो जाता है कि इसमें क्वेश्चन क्या आया हुआ है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। और जब सारे चैप्टर में से जब कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, तो आपके लिए एग्जाम के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम प्री कुक कर सकते हो,
कि अगले एग्जाम में क्या आने वाला। 100% प्री कुक नहीं कर सकते, हो सकता है, लेकिन लगभग 80% प्री कुक कर सकते हो, 80 to 90%। और 90% आपने प्री कुक कर लिया तो आपके लिए एग्जाम ईजी हो गया, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। और जो एक कर सकते आप लोग भी कर सकते हो, बस जरूरत है कि आज यहाँ पढ़ाया गया, कल आप घर पर जाकर रिविजन होना चाहिए। इनके साथ सबसे बड़ी एक बात है कि इनको यदि हम हमारी अकाडमी की टीम यदि बोल दिया कि अंजू कल आपको रात 2 बजे क्लास है, न इनका पेरेंट्स एक बार बोलेंगे कि सर मैं 2 बजे लेके नहीं आऊँगा, न ये बोले कि मैं 2 बजे नहीं आऊँगी, तो 2 बजे भी आने के लिए तैयार थी। तो सब यदि ये आपके पास डिवोशन हो कि मुझे 100% करना ही है किसी भी कंडीशन में, सर जो बोलते हैं बात मुझे मानना ही है, तो आप सबका भी हो सकता है जैसे अंजू का हुआ है। थैंक यू।